प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन, यूडीआरएच मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 25? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है ना, उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप होता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो गाइस, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शेरा नृत्य मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना, खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, अबुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 नोट के प्राप्त हुए थे? 98.96%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने खालिस्तान को अपनाया है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने वेना घोषणा को अपनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? 79वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों कि लोकटक झील जो है ना, ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? बंधुत्ता। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है, एक खालिस्तान है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। फायरवॉल जो है ना, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द हैं? सामाजिक माध्यम, विपणन, बाजारीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है? सो गाइस, भूटान की जो राजधानी है ये है थिम्पू। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा जो नदी पुल है ये भूपेन हजारिका सेतु। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ना,
ये पेश की थी अगस्त 1998 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता थे राहुल गांधी। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? अक्षय नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ये माना जाता है नाटो को। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न था, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 12%। अगला प्रश्न था, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन का नाम जो दिया गया है 2024-25 तक होने की संभावना है? अर्टेमिस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न गाइस पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITR परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहारिकता प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतमाला परियोजना जो है ना सड़क मार्ग से संबंधित है, भारतमाला परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है? दीपावली का जो त्यौहार है ना ये प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय GST में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रतिपादित किया? पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किसने किया था? तो ये प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम लाइफ टाइम डिस्पर्डिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जनसंख्या डी का घनत्व क्या होगा? तो जनसंख्या डी घनत्व है डी बराबर एन संख्या ऑब्लिक एस स्पेस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? आज के पेपर की अगर मैं लेवल की बात करूं, बहुत ही टफ पेपर है जीके सेक्शन वाला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और आगे आने वाली जिन शिफ्टों में एग्जाम बच्चों का लगा हुआ है तो सभी बच्चे अपनी कमर कस लें, क्योंकि पेपर का लेवल आप दे सकते हैं सेकंड शिफ्ट का। जीके का जो पार्ट आया है बहुत ही टफ आया है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या स्थान दिए? देखिए 2021 का क्वेश्चन 2024 में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा।
चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण वर्ष 1950 में किया था। कब किया था? 1950 में। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? मेढक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हिंदी वाले सेक्शन पर। हिंदी में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश है हाथ जोड़कर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्या कर रहे हैं आप लोग। ये रहा हिंदी वाला पार्ट। प्रश्न संख्या 114 से 118 गद्यांश प्रश्न है। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, झांसी की रानी की जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना था उसके प्रिय खेल बार। महाराष्ट्र कुल देवी उसका भी आराध भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्वेश्चन देखेगा, वैसे तो गद्यांश पूछा जाता लेकिन आज एक कविता पूछी गई है। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है हमको, बी ऑप्शन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मर्दानी शब्द का अर्थ होता है पुरुषत्वान। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है ऑप्शन नंबर ए यानी कि झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? झांसी की रानी वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? तो इस कविता में प्रयोग किया गया रस है वीर रस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुर का स्त्रीलिंग शब्द, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन रखा है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो विदुर का स्त्रीलिंग शब्द होता है गाइस विधवा। ठीक है, यानी जिसकी पत्नी, अगर इसकी पत्नी मर गई तो वो विदुर होता है, और जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? विदुर का विधवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तुम कब आओगे। अब इसमें कोई कंफर्म तो नहीं है कि तुम कब आओगे, कोई टाइम निश्चित नहीं है, शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है। तो तुम कब आओगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना ये दिया गया था श्रीकांत वर्मा को। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट जो है ना ये विशेषण शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं? देखिए ये भी प्रश्न छपा हुआ रखा है आपके सामने। अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? त्रा। तो त्रा वर्ण का उच्चारण होता है मूर्धा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओंठ के लिए पा फा बा भा भा मा। दंत के लिए का खा दा 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 ना। कंठ के लिए का खा गा घा घा। दंत के लिए पा फा बा भा भा ता था दा धा ना। दांत के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द में हो जाएगा गुण। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों कानन का पर्यायवाची शब्द होता है अरण। अरण भी होता है, वन भी होता है। अब इनमें से क्या एक आंसर, इनमें से एक होना चाहिए। कर्ताकृत में समास क्या होगा? कर्ताकृत में, तो कर्ताकृत में समास हो जाएगा कर्मधार समास। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर डी जो है आहार जो है ना ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा?
माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु, इसको क्या कहते हैं? शिशिर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशिर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है? अभिज्ञ का समानार्थक शब्द होता है गाइस जानकार। क्या होता है? जानकार। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीप की दावत, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन रखा है। चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं मेरे प्यारे साथियों भीष्म साहिनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह की पहचान कर रहे तो ये अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा। इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इति इति समाप्ति बाधा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से वैसे तो ये हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर वी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये होना चाहिए आंसर। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उभय अभय उभय, इसका सही अर्थ युग्म होता है निर्भय या दोनों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है भैया मेरे? तो अंधेरे नगरी का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? चमक थकावट। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सो गाइस इसका अर्थ होता है मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तावर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ता दंत यानी ता था दा धा ना, ता हुआ, था हुआ, धा हुआ, ता था दा, ता था दा धा ना, ये सभी शब्द जो है ना दंत से बोले जाने वाले उच्चारण हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन रखा है जो मैंने पढ़ाया था। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है। इसका कोई कारण होगा ना, तभी तो वो लाचार है, वो अंधा है। तो आंख बनते कारण, कारणवाचक। विनु पग चले विनु सुनु काना, विनु कर विनो करे कर्म करे विदु नाना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन ये भी रखा है। तो यह हो जाएगा विभावना अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा? दवाइयाँ होता है। क्या होता है? दवाइयाँ। तो बी ऑप्शन करेक्ट। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन रखा है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी कड़ी धूप होना। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये आंसर होगा नहीं, यही होगा आंसर, कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ का बौद्धिक लोकतृप्ति क्या होगी? घर का वेदी लंका ढाए। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द सुंदर जो है ना ये विशेषण शब्द हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम और मध्यम पुरुष दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्वासित, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन रखा है, इत प्रत्यय हो जाएगा निर्वासित यानी लास्ट वाला शब्द। तो ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का पेपर, तो सॉल्व करा दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।